बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। आज हमारे किचन में बन रहा है अनार की जेली। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का अनार लेके तो उसके दाने निकाल लिए हैं। अब इसको हम ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड करते हैं। चले आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी तकरीबन आधा कप पानी डाल लें। इसको स्टेन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेड वाले अनार हैं जिनका टेस्ट बड़ा अच्छा खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है। अनार वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अनार से हमारे जिस्म में फ़ौरी तौर पे खून बनता है। ये देखें, ये स्ट्रेनर से हमने छान लिया और इसमें से जो बीज वगैरह हैं वो सारे हमने निकाल दिए हैं। ये 1 कप हमारा अनार का जूस है। अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा फूड कलर रेड कलर डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो अनार हैं वो ज़रा उनका कलर थोड़ा सा वाइट सा हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर का फूड कलर शामिल किया ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। 1 कप जूस है और इसमें आधा कप हमने चीनी का शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। ये मीडियम आंच पे इसको चम्मच चलाते जाएं ताकि हमारी चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। चीनी मेल्ट हो गई है और ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो फिर इसमें हम कॉर्नफ्लोर जो है इसको ठंडे पानी में मिक्स करके तो इसमें शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि ये थिक हो जाएगा और जेली की फॉर्म में आ जाएगा। पानी आपने बहुत थोड़ा शामिल करना है। जब इसको अनार को ग्राइंड करेंगे पानी बहुत थोड़ा सा शामिल करना है। जो छोटा कप होता है उसका हाफ आधा डालें। बड़ा मग नहीं यूज़ करना, फिर ये जो हमारा जूस है ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और अनार का जो खट्टा खट्टा सा फ्लेवर है वो इसमें उसका टेस्ट कम हो जाएगा। अब ये 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी के शामिल किए हैं कि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के भर के आपने इसमें डालने हैं। जब इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं तो चम्मच मुसलसल चलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मुसलसल चलाना है ताकि इसमें लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। ये देखिए अब थिक होना शुरू हो गया। इस जेली को बनाने के लिए ना हमें जेलेटिन चाहिए ना हमें चाइना ग्रास चाहिए। सिर्फ आप सिंपल कॉर्नफ्लोर से जेली बना सकते हैं। ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी है और कितना खुशनुमा, कितना प्यारा सा कलर आया। फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब इसको हम किसी डिश में निकाल लेंगे। किसी मोल्ड या किसी डिश में निकाल लें, जो आप आसानी से जो चीज़ आपको अवेलेबल है उसमें निकाल लें। ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें, ये कितना थिक है, कितना गाढ़ा है। इसको 2-3 मरतबा टैप करने की जिसमें जो एयर्स बबल है वो निकल जाए। इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि हमारी जेली अच्छी सी सेट हो जाए, अच्छी सी जम जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अनार की जेली रेडी हो गई है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना लुक है इसका, देखने में भी कितने कलरफुल है। तकरीबन 2 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा है और ये देखिए अच्छी सी सेट हो गई है। अब स्पैचुला की मदद से इसकी साइडों से यूँ ऐसे निकाल लें ताकि आसानी से हमारी जेली निकल आए। चारों तरफ से ऐसे कर लें और फिर एक प्लेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी अनार की जेली रेडी हो गई है।
इसका लुक देखने में भी बहुत अच्छा और खाने में भी ये बहुत यम्मी और टेस्टी है। इसका जैसे अनार का खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है वैसे है इसका फ्लेवर। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।